देखो, दिस इज़ JFET का एन चैनल, ठीक है। अभी JFET ऑफ एन चैनल में यहाँ पर क्या क्या मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले देखो, आपको ये बनाना है जो आपका एन टाइप सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर पी है, ठीक है। अभी यहाँ पर ड्रेन से पहले सोर्स कनेक्ट कर देना ऐसा। उसके बाद आपको ये सोर्स ड्रेन और ये सोर्स कनेक्ट करने के बाद आपको गेट से कनेक्शन करना है, ठीक है। और आपको इसको कैसे में देना है, देखो आपको ये पी टाइप जो गेट से है, जो हमेशा नेगेटिव जा रहा है, मतलब कि ये जा रहा है नेगेटिव हो जा रहा है, और यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। ये रिवर्स बायस में कनेक्शन है। क्यों बताती हूँ मैं तुम्हें। जब भी हम इसको ड्रेन को पॉजिटिवली कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी सोर्स से इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होकर जा रहा है ड्रेन से बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिवली कनेक्टेड है, तो फिर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर बाहर जा रहा है। समझ में आया, इतना बात आपको समझ में आया। और अगर मैं इसको नेगेटिवली चार्ज से कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है यहाँ पर, बराबर है। बट केस 1 क्या बोल रहे हैं, तो केस 1 में मैंने क्या किया कि VGS को मैंने 0 वोल्ट पे रखा है, तो ड्रेन और सोर्स से ही जो भी हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं VDS को बढ़ाऊंगी तो पी तो नेगेटिव है और एन क्या पॉजिटिव, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में तो डिप्लीशन रीजन बनेगा, और सोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा कहाँ पर, ड्रेन में, ठीक है। जो ड्रेन साइड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस से, इसलिए ड्रेन साइड जो है वो ऊपर की तरफ ये डिप्लीशन रीजन ग्रो करेगा, ठीक है। अभी इससे आपको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएगा। देखो, जो आपका VGS है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या हो रहा है, देखो दैट वैल्यू ऑफ VDS वेयर ID बिकम्स कांस्टेंट, जो कि ID ऐसे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वो पिंच ऑफ वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं VDS को बढ़ा रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि डिप्लीशन रीजन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा, बढ़ के मतलब कि वो पैसेज जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक बार वो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यही घूम रहे बार बार, ठीक है। तो वो वैल्यू ऑफ VDS जहाँ पर आपका क्या करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो आपका करंट है वो पूरा कॉन्स्टेंटली फ्लो हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, इसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो देखो, इसके बाद ऐसा, ये जो है वो पॉइंट है जहाँ पर आपका करंट क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, जहाँ पर आपका VGS क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो ये ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद अभी देखो, ये है उसका सिंबल में आपको देख रहा है कि ये गेट से आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये VD और S है। नाउ यहाँ पर VGS की अगर हमने केस 2 में क्या किया कि मैंने VGS को नेगेटिवली कनेक्ट किया है, तो अगर मैं VGS को नेगेटिवली रिवर्स बायस में अगर हमने क्या किया है, व्हेन रिवर्स वोल्टेज VGS इज़ अप्लाइड, तो क्या हो रहा है कि VGS से अभी कनेक्शन हो रहा है, बराबर है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से भी क्या हो रहा है, विड्थ जो है चैनल का वो कम हो जाएगा। अगर इसका चैनल कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा सोर्स टू ड्रेन। इसकी वजह से क्या होएगा कि करंट जो है वो करंट भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, पहले कि आपका VGS 0 है, उसके बाद हमने नेगेटिवली इसको क्या करे, बढ़ा रहे, तो VGS क्या हो गया, -1 हो गया, फिर -2 के, तो तुम्हें दिख रहा है कि ब्रेक डाउन जो है बहुत जल्दी हो रहा है, बराबर है, ऐसे कम में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी मैं VGS को बढ़ा रही हूँ नेगेटिवली, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो और छोटा हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कट ऑफ रीजन में पहुँच जाएगा, एक पॉइंट पर आएगा वो, ठीक है, कि जो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है वो मोर क्विकली हो रहा है, ठीक है। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग, मैंने यहाँ पर किधर तो लिखा है कि जब भी हम लोग इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, व्हेन VGS इज बिन इंक्रीज, सो डिप्लीशन रीजन विल अपीयर मोर क्विकली, देयरफॉर ब्रेकडाउन विल अपीयर मोर क्विकली एज ID वैल्यू इज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जहाँ पर आपका VDS जो है वो कांस्टेंट है और VGS को बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से ऐसे से बढ़ा रहे हैं। तो अगर VGS जो बढ़ रहा है तो करंट कैसा हो रहा है, करंट भी कम हो जा रहा है, कम हो रहा है, कहाँ पर, VGS की ज़्यादा वैल्यू पर। समझ में आ रहा है, यही था। और ये जो है आपका, ये आपका सर्किट डायग्राम में अगर आपको दिख रहा है, तो ये है ये वाला पार्ट, और ये है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस इतना। ये कनेक्शन यहाँ से उठा के यहाँ पर ला दिया है, ये बीच का कनेक्शन यहाँ पर किया है, और यहाँ पर RG और RD कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये क्या है, NPN है, करेक्ट है। और इसको हमने P को नेगेटिव किया है, P को नेगेटिवली किया है, करेक्ट है। और ये है आपका रिवर्स बायस्ड VDS हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये है आपका JF